नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा की आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। भिवानी की मनीषा, जिसकी मौत को लेकर लगातार लोग इस बारे में अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे केस की गुत्थी सुलझ जाए और आखिरकार उस बिटिया के साथ क्या कुछ हुआ था और क्या वास्तव में पुलिस जो कह रही है वो सच है या जो लोग वहां के ग्रामीण हैं, मनीषा के घर वाले, वे जो कह रहे हैं वो सच है। अब इस केस में आज हम आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखेंगे जिसे सुनने के बाद आपको यकीनन इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ, इस केस को आम केस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस केस में वो सवाल जो वाजिब हैं, जिन सवालों के जवाब शायद पुलिस को देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही इस केस को क्लोज कर दिया गया। और अब एक अपडेट आपको दे दें कि इस केस को फिलहाल सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया है, यानी अब पूरे केस की जांच सीबीआई करने जा रही है। सीबीआई इस केस में क्या कुछ खंगालेगी, किस तरीके से इस मामले को अपनी तरीके से पड़ताल करेगी, वो एक अहम सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपनी स्क्रीन पर 5 सवाल रखते हैं। दरअसल हमने इन सवाल को बनाने से पहले एक यूट्यूब चैनल जो मेक इन मीडिया नाम से हैं, और ये जो इसके ओनर हैं वे ये हरियाणा से ही शायद बिलोंग करते होंगे। मैंने उनका वीडियो देखा, उसके बाद उसमें जो कुछ इन्होंने दिखाया, जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की, और एक दुकानदार के पास भी ये गए थे। वो दुकानदार वही जो ऐसी कीटनाशक दवाओं की बिक्री करते हैं। उन्होंने क्या कुछ बताया वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर ये 5 सवाल फ्लैश हो रहे हैं। इनमें पहला सवाल है, 1 लीटर दवा की बोतल। ये जो खबर निकलकर सामने आई कि 1 लीटर दवा की बोतल इस बिटिया ने खरीदा था। सोचिए, जो आरोप है उसके मुताबिक सवाल यह है कि फिर 1 लीटर बोतल, उसकी बोतल ऐसे तो कोई छोटी मोटी बोतल नहीं होगी जिसको उसने कहीं पे फेंक दिया होगा। वो बोतल कहां पर है? सवाल नंबर 2, जहर पीने के बाद क्या मनीषा तड़पी नहीं थी? ये सवाल हम नहीं बल्कि वो ग्रामीण पूछ रहे हैं, जो पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि जब कोई जहर पीता है तो उसकी मौत आम मौत की तरह नहीं होती है। जब प्राण निकलता है ना, तो वास्तव में लोगों को पीड़ा होती है, और जहर पीने के बाद की पीड़ा तो अलग ही होती है। तो वो पीड़ा मनीषा को क्या नहीं हुई? और अगर पीड़ा होती तो मनीषा क्या जमीन पर गिरकर वो किसी तरीके से घसीटती नहीं, किसी तरीके से उसके हाथ में वो मिट्टी नहीं लगती, वो घासों पर अगर गिरती तो घास क्या उसने पकड़कर नोचे नहीं होंगे? क्या वो इतनी आसानी से मौत हो जाती है जितनी आसानी से बताने की कोशिश की गई? सवाल ये। सवाल नंबर 3, मनीषा के शरीर साफ सुथरी अवस्था में कैसे मिल गए? वही सवाल कि जब वो जमीन पर गिरी होगी जहर पीने के बाद, तो तड़प क्या नहीं हुई थी उसे? और अगर तड़प होती है तो फिर इतनी साफ सुथरी अवस्था में कैसे मिली? कपड़े इतनी साफ अवस्था में कैसे मिल गए? ग्रामीण जो है ना, उनका कहना था इस वीडियो में कि भाई वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाके उसको सुला दिया हो, वहीं पर उसे वहीं पर किसी ने रख दिया हो, बड़े आराम से, इत्मीनान से। यहां तक वो आरोप लगा रहे थे कि चेहरा जो है वो जलाया हुआ दिख रहा था। ये ग्रामीणों का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे दोस्तों। ये ग्रामीणों की तरफ से पूछा गया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चेहरे को तेजाब से जलाया गया। हरियाणा पुलिस ऐसे ही कुछ लोगों को जब उन लोगों ने सवाल पूछा तो उन पर कार्रवाई की धमकी देने लगी थी। मनीषा के मोबाइल फोन पर चुप्पी क्यों है अभी तक? क्या मनीषा का फोन बरामद किया गया? फोन बरामद किया गया तो उसकी कॉल डिटेल को लेकर यह क्यों नहीं कहा गया कि भाई हम कॉल डिटेल को दिखाएंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे, ताकि जो लोग हैं, भाई लोगों में गुस्सा है, आक्रामकता है, लोग चाहते हैं, लोग ये नहीं चाहते कि दंगा फैले, वो बहुत शांति के साथ चाहते कि बिटिया के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका समाधान किया जाए। क्यों नहीं करते हम? क्यों हम बस कहते नहीं चुप हो जाओ, दंगा फैल जाएगा? क्यों सवाल पूछा जाए तो उसे दबाया क्यों जाता है? क्यों हम हर वो चीज क्यों नहीं डाल देते कि देखो ये सबूत है? नंबर 5, घर से इतनी दूर आकर जान कोई क्यों देगा? ये भी सवाल बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताओ, आप ये क्यों नहीं बताते? तो क्राइम कथा के आज के एपिसोड का यही सवाल है कि इन 5 सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? इन सवालों में अगर जवाब किसी सवाल का पुलिस ने देने की भी कोशिश की होगी तो शायद इस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग जानना चाहते हैं। हमने उस वीडियो को पूरा देखा, उसमें लोग बखूबी ये अंदेशा जता रहे हैं कि नहीं, ये हत्या थी, ना कि
खुद से जान देने वाली बात। तो लोगों के सवाल कितने सही हैं ये अब तो शायद सीबीआई ही बताएगी, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया भाई हमने तो सुलझा दिया है। सीएम नायब सैनी ने खुद पीठ थपथपा दिया। शुरुआत में उन्होंने कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपने बयान को इस तरीके से बताया कि जैसे सिर्फ उन्होंने कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने मिसबिहेव किया था। सोचिए उस पुलिस पर जो एक पीड़ित पिता के साथ मिसबिहेव कर सकती है, वो इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती थी उस दिन कि जाओ किसी के साथ भाग गई होगी आ जाएगी। उस पुलिस से आप सोचते हैं कि वो जांच करके आपको सही सही इंफॉर्मेशन देगी। ये ग्रामीण पूछते हैं कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं ऐसे पुलिस वालों पर? पुलिस के पास पावर है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको धमकाएगी कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या हमारे देश में किससे उम्मीद किया जाए? आपको बता दें कि किसी भी जांच एजेंसी की अपने देश में 100% ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो 100% सही चीजें ही कर पाएगी। लेकिन कहते हैं कि भाई देश संविधान से चलता है और हमारी जांच एजेंसी है तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप पानी को कहो कि यह दूध है, और अगर पानी को दूध नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या आप मान जाएंगे? सवाल यही है कि हरियाणा पुलिस के जो लोग थे जो इस जांच में शामिल थे, क्या उन्होंने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की? ये ग्रामीणों का सवाल है। आखिर क्यों इस केस को इतनी जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया गया, जैसे इसको एक खुद से किया गया कर्म बता दिया गया। वो लड़की का सीसीटीवी भी आया लास्ट वाला, जिसमें वो मनीषा अपने प्ले ग्रुप का जो स्कूल है, प्ले स्कूल है, उससे बाहर निकलती हुई नजर आती है। वो बाकायदा नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। नर्सिंग कॉलेज वालों का कहना है कि नहीं हमारे पास आई ही नहीं। तो फिर किसको सही समझा जाए, किसको गलत समझा जाए? ये बहुत ज्यादा उलझनों का विषय बन चुका है। कॉलेज में फिलहाल पुलिस तैनात है। आप लोग बहुत बार पूछ रहे हैं सर आप केवल स्टूडियो से बता रहे हो, आप कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे? भाई वहां पर पुलिस तैनात है, पुलिस की तैनाती है। क्यों किया गया है ये सवाल है कि इतनी भारी मात्रा में पुलिस तैनात करके क्यों रखा गया? पुलिस हो सकता है जवाब दे दे कि भाई यहां पर कोई घुस सकता है, इस वजह से हमने कर दिया, क्योंकि कॉलेज पे सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज का सीसीटीवी दे दो अगर आपको इस बात का डर है, लेकिन वो नहीं देंगे। न जाने क्यों, क्या उसमें है? क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था? तो फिर कॉलेज पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसमें लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। लड़कियां वहां रात में रहती हैं क्योंकि वहां पे बाकायदा उसके रहने का स्थान है। तो सवाल ये है कि इस केस में जो ग्रामीण पूछ रहे हैं कि क्या असल दोषी को छिपाया गया, क्या उसे बचाया गया, या पुलिस ने बस एक तरीके से लिपापोती कर डाली? ग्रामीणों का सवाल यही है कि आप बताइए क्यों छुपाया गया? क्या छुपाया गया या सच दिखाया गया? अब ये कौन करेगा, बताएगा कौन? बताएगा उस पिता को, उस बूढ़े बुजुर्ग दादा को, उसकी मां को कौन इंसाफ दिलवाएगा? उस छोटे से भाई को उसके? क्या इतना आसान हो चुका है हमारे देश में कि हम असहाय हो जाते हैं? और धीरे धीरे ये तो मामले फिर बढ़ते जाएंगे। आज की स्थिति अगर ये है, फिलहाल सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्राइम कथा के एपिसोड जारी रहेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। न सिर्फ मनीषा, हम हर उस बेटी के लिए आवाज उठाते हैं, हर उस क्राइम की तह तक जाते हैं जो घटना शायद आपके लिए जाननी जरूरी होती है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार।